तो सबसे पहले तो कैमरा तो ऑन कीजिए, पता ही नहीं चलता कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। समझ कैमरा ऑन कीजिए मतलब स्टार्ट वीडियो। हाँ जी, हाँ सर, आपकी बात रह गई थी और जो मीटिंग क्लास हमारी खत्म हुई थी। जी सर। जी जी सर। तो बस मेरा यही कहना है कि आप देखिए, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी के इंटरेस्ट का, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हम लोग एक फिल्म देखते हैं, तो उसमें कई तरह के लोग बैठे रहते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। तो चोर होता है, वो चोरी का आइडिया समझता है। जो प्यार वाला होता है, वो प्यार को उसमें देखता है। जो संस्कार देखना चाहता है, वो संस्कार देखता है। कोई डांस देखता है उसमें, कोई स्टोरी देखता है, कोई उसका मोटिव समझता है, कोई उसमें क्या संदेश छुपा हुआ है, वो देखना चाहता है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत निस्वार्थ भाव से ये सब काम कर रहे हैं आप। तो ये एक समाज की बहुत बड़ी सेवा है। जो इस सेवा का उपयोग लेना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, और एक प्रेरणादायक बात है। और जो लोग नहीं लेना चाहते, वो वैसे भी, आप उनको कुछ भी दे दीजिए, आप उनको फल काटने के लिए चाकू देंगे तो वो खून कर देंगे। जी, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किसी चीज का क्या उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल है सही। ना। अब प्लग में अपन ने तार डाला है, फ्रीज किया तो पानी ठंडा हो गया, और गर्म रॉड डाली तो गर्म हो गया, वो हीटर डाला तो गर्म हो गया पानी। जी जी, बिजली तो वही है। बिजली वही है। बस आप अपने विचारों को पॉजिटिव ले जाएंगे तो अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव ले जाएंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। और बिल्कुल। उन रिजल्टों का भुगतान भी आपको खुद को ही करना पड़ता है, जो उसको अप्लाई कर रहा है। बस। आज नहीं तो कल उसका 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 उसको रिजल्ट तो मिलता ही है, क्योंकि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया पक्की होती है। जी, आज हो सकता है वो किसी को मूर्ख बना के खुश हो जाता होगा, मगर अल्टीमेटली उसको पता चलता है कि ये काम मैंने गलत तो किया ही है। भले उसके मन में होगा, मुंह से नहीं बोलेगा, लोगों को झूठ बोल देगा, मगर जो गलत और सही किया उसका मन भी जानता है उस चीज को। बिल्कुल। तो ये हकीकत है, इसको समझना चाहिए मेरे ख्याल से हर इंसान को। तो और किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए समझे वो, दुनिया के लिए समझने की जरूरत नहीं है। जी जी, और अपने शास्त्र भी यही कहते हैं। आज अपने जो शास्त्र हैं वो भी यही कहते हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम समझ के कर्म करो। प्रभु बिल्कुल ने तुमको ये जीवन दिया है, तो तुम अच्छे ले जाओ बुरे ले जाओ, तुम्हारे ऊपर है। जो कर्म करोगे वैसा तुमको प्रतिफल मिलेगा। मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। तो मेरा सोचना ऐसा ही है सर, आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है, और आप इसे अगर बहुत कर्म अच्छे ढंग से करने आप से फल जरूर रखें। मिलता है तो बहुत बहुत नेताजी को धन्यवाद कौन मानेगा। आपका। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दो शब्दों में बहुत बड़ी बात समझ ली और बहुत अच्छे से आपने एक लोगों को समझाने को, और भी लोग जो है इनको समझ पे उन उसका भी आपने एक बहुत अच्छे से प्रयास किया। अब टास्क दूसरा है, जो डे 2, जो मतलब ये क्लास का जो है चेंज योर लाइफ का डे 2, डे 1 को हमने खत्म किया। अब बारी आती है डे 2 की, जो अपने आप को प्रचुरता में रहते हुए देखना और वो आपकी ओर आकर्षित होना। कुछ लोग हैं, सभी म्यूट ऑन करके जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपने कभी नींबू निचोड़ा है? अजीब सा सवाल होगा, लेकिन आपने कभी अपना हाथ में नींबू लेके निचोड़ा है? जब आप नींबू निचोड़ते हैं तो उसमें से नींबू का जो रस होता है खट्टा, वो निकलता है। पर नींबू में से कभी आपने संतरे का रस निकलता हुआ देखा? नहीं देखा। तरबूज का रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेरे इस सवाल से कई लोग ये भी सोच रहे थे कैसा ये अजीब सा मूर्ख जैसा सवाल कर रहा है। तो जो नींबू होता है वो नींबू का ही रस निकलेगा। अब ये भी सवाल हो सकता है कि भाई ऐसे सवाल से क्या फर्क पड़ेगा, जो अंदर होता है वो बाहर आएगा।
तो मेरा एक प्रयास होता है कि आपके जीवन का, आपके मन के विचार को जो वास्तविक रूप में आपके सामने आता है, चाहे कुछ भी हो, तो ये एक प्रचुरता का नियम है। जितने अधिक आप विचार को देंगे, वो चीज प्रचुरता से आपके जीवन में आएगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम, ये परवाह नहीं करता कि आप कौन है। ये नियम कोई उम्र, जाति, लिंग, रंग, धर्म सभी पर लागू होता है। यदि कोई 7वीं इमारत से या 7वीं मंजिल से कूदेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आप आशावादी हो चाहे निराशावादी, आप युवा हैं या वृद्ध है, आप खुश हो कि चाहे दुखी है, गिरेंगे आप सीधा जमीन पर। तो ये नियम ऐसा होता है, सभी पर एक जैसा, सभी पर एक जैसा ही ये लागू होता है। भगवत गीता यदि आप पढ़ते होंगे ना, तो वहां पर आपको भगवत गीता के अध्याय 9 में श्लोक 29, उसमें आप याद देखिएगा, समोहम सर्वभूतेषु दृष्टि अस्तिशील प्रिय, जिनका अर्थ होता है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना मैं किसी की तरफ खास झुकाव रखता हूं, मैं सभी के लिए बराबर हूं। ये प्रचुरता का नियम है, जो आप अपने विचार की उपज है, और ये नियम निष्पक्ष है। आपके जीवन में उन चीज, उन लोगों और उन घटना को लाएगा जिन पर आपका ध्यान लगातार केंद्रित रहता है। ये थोड़ी अवधारणा मेरी जटिल होगी, पर हमें बुनियादी जो बात है उनको समझ लेना जरूरी होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सफलता पर जोर दिया है, हम वही है जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। हम वही है, इस लाइन को लिख लीजिए, हम वही है जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार एक स्थायी है। विचार दूर तक यात्रा करते हैं। आप बैठा बैठा कल्पना, कहीं पर भी बैठे बैठे कल्पना करो, बुर्ज खलीफा, पहुंच जाओगे दुबई। रामेश्वर, बैठे बैठे रामेश्वर पहुंच जाओगे। ये आध्यात्मिक जो गुरु में भगवान बुद्ध ने एक वाक्य में कही थी, जो कुछ भी है सब आपकी सोच का परिणाम है। आपके विचार के अलावा कुछ नहीं। आपके विचार जीवन का स्टीयरिंग व्हील है, इस बात को याद रखिएगा। आपके जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। प्रकृति एक दर्पण की तरह है, जिनसे आप जो सोचते हो उनका प्रतिबिंब बन जाता है। यदि आप गुस्से में होंगे तो प्रकृति आपको ऐसे लोगों या ऐसी स्थिति से मिलाती है जो आपको और क्रोधी यानी कि गुस्सा बना देगी। और इनके विपरीत क्या होता है कि जब आप खुश होते हैं तो आप उन लोगों और उन परिस्थिति से मिलेंगे जो आपको खुश करेंगे। अब यहीं पर मैं आपको सवाल करूं कि आप अभी क्या सोच और महसूस करते हो।
वो कौन सी चीज है जो आपको नियंत्रित करती है कि आप कैसा सोचते और महसूस करते हो? कई बार हम चैट करते हैं तो कहते हैं, क्या तुम चैट करते हुए बात कर दी और बोले, हाय यार, मेरे पेज को थोड़ा देखना, तो फेसबुक पर मैंने आज अपलोड किया था। फिर कॉल पर कहता है कि मुझे जवाब देना। और विचार क्या कहते कि क्या तुम कुछ सुन सकते हो? सामने वाला बोलेगा क्या, तो आपके सारे विचार एक तरफ, एक साइड। हम बिल गेट्स को अच्छे से जानते हैं, जो धनी व्यक्तियों में है। सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? एक दूसरे के साथ कुछ भी चर्चा किए बिना कागज के टुकड़े पर अपने जवाब लिखो। और लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, तीव्र इच्छा शक्ति, ज्ञान, ये सफलता के निर्णायक तत्व हो सकते हैं। पर जब चित्र खोले गए तो सभी लोग देखकर चौंक गए थे कि दोनों ने ऐसे सवालों पर क्या जवाब लिखा था। तो अमीर लोगों के अनुसार और सफलता के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कारक होता है फोकस। फोकस का अर्थ होता है कि एक चीज पर एकाग्रता होना, अड़ग हो जाना और हर मुश्किल में उस काम को करना। आप कभी सोचिएगा कि आपके एक दिन में कितने विचार आते हैं और विचार किस तरह के होते हैं। ज्यादातर वो सोचते हैं जो आप चाहते हैं या वो नहीं चाहते। तो आप समझ चुकते हैं, समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके जीवन को काफी प्रभावित करते हैं और ये विचार चीजों को बनाते हैं, आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन के आसपास लोगों का आप विश्लेषण करें, तब आपको एहसास होगा कि ज्यादातर समय हम क्या करना नहीं चाहते या हमें क्या पसंद नहीं। जैसे शादी ब्याह की बात आती है, तब हर कोई अपनी बेटी चाहे बेटा के लिए अच्छे जीवन साथी को ढूंढना ही चाहते हैं। तो वहां पर बच्चों की जगह बड़ों का बात होती है, तो लोग बात करते हैं कि भाई अपने बेटे बेटी के लिए किस तरह का जीवन साथी चाहती है। तो सीधी सी बात है, वही बोलेंगे जिसे शराब हो, कोई व्यसन ना हो, कोई नशे की लत ना हो और कठोर नहीं होना चाहिए। जब बेटी होगी तो ये कहेंगे कि भाई मेरी बेटी पर कोई हक ना जताए, इतना गुलाम की तरह ना रखे, यानी कि नियंत्रित करे, नियंत्रित में ना रखे और स्वतंत्रता को छीन ले, ऐसा भी ना होना चाहिए। देखने में बदसूरत भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन विचारों पर, इन बातों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे सवाल करें। तो यहाँ पर आपको जो कुछ कहा वो सब कुछ जो था वो नहीं चाहती थी। तो वहां पर जो दामाद की बात आती है, बेटी के विवाह के बारे में, जो कुछ नहीं चाहा उनके बारे में बात की, लेकिन उनको यही सवाल कर दिया जाए कि भाई आप क्या चाहती है। तो वहां पर उनके विचार ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए।
क्योंकि उस समय उसने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए वो तो बता दिया, सीधी सी बात है, ये नहीं चाहिए। पर उनको क्या चाहिए, उनके लिए उनको ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जिनका विरोध करते हैं वो चीज बनी रहती है। नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए 2005 में, जिसमें कहा गया था कि 80% विचार नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों? और आजकल जब जवान बच्चों को देखा जाता है तो वहां पर उनके मस्तिष्क में विचार को नेगेटिव ही होते हैं। वो उन चीजों पर आकर्षित होते हैं जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये होता है कि जो पॉजिटिव परिणाम होने चाहिए उनकी जगह पर नेगेटिव अनुभव से बचने का उद्देश्य उन चीजों का चुनाव ये लोग करते हैं। मीडिया, सच्चाई, जो हमारा एक नेगेटिव होता है, हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हैं जो नेगेटिव खबरें दिखाकर उनका फायदा उठाती है। आपने कभी पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज देखी? नहीं देखी, ना वो लोग देते भी है, क्योंकि मीडिया जानती है जो गलत है उनको प्रकाशित करना और अधिक ध्यान खींचेगा और अपनी टीआरपी ऊंची बढ़ाएगा। और टीआरपी जब ऊंची आती है तो उनकी सारी कमाई होती है। सभी क्राइम शो आते हैं जो मानसिकता की वजह से ही है। क्राइम पेट्रोल लीजिए, सीआईडी लीजिए, सावधान इंडिया लीजिए। पहले तो सीआईडी आती थी, उसके बाद क्राइम पेट्रोल आने लगा, उसके बाद सावधान इंडिया होने लगा। क्या दिया? और अमेरिकन क्राइम ब्लैक लिस्ट को टीआरपी बहुत ज्यादा मिलती है। डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, जो एक ज्ञान बढ़ाता है। जो जहरीली कहानी समाचार को देखने के बाद लोग ये मानते कि ये अपराध है, भूख है, हिंसा है, आतंकवाद है, और इन लोगों ने नेगेटिव उग्र रूप ले लिया हो। पर हकीकत में वो मामला नहीं। वास्तविकता जो है गलत तरीके से समझने, विकृत करने का एक प्रयत्न होता है। तो ये सीमित प्रसारण का मतलब है कि दुनिया बुरी बनती जा रही है, जो वास्तव में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करे जो दुनिया में बड़े पैमाने पर सुधार हो चुका है। और जब आप उन चीजों पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी सारी चीजें काफी हद तक पीछे हो जाएगी। मुझे विश्वास है और यकीन भी है, अब तक जो मैंने कहा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अपने जीवन को किस प्रचुर मात्रा में चाहते हो, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो। पर समझने की यह जरूरत है कि जब आप मन को नेगेटिव विचार से भरते हैं तो क्या होता है। और ये विचार आपको डराने के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी सोचने की आदत के बारे में थोड़ा जागरूकता पैदा करने के लिए होते हैं। एक तालिका बनाइए जिसमें लिखिए, नोट्स बना लीजिए, सोच है और उनके क्या रिजल्ट होते हैं वो मैं कहूंगा। सबसे पहले लिखिए, मैं कभी सुबह नहीं उठ सकता।
जब आपने ये बोल दिया कि मैं कभी सुबह नहीं उठ सकता, उनका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? क्योंकि आप ये कभी नहीं कर पाएंगे कि आपका मस्तिष्क ऐसा करने के लिए आपकी तात्कालिकता को नहीं समझता, और ऐसे लगता है कि आप जानबूझकर देर से उठना चाहते हैं। ये सोच का परिणाम है। दूसरी सोच लिखिए, मैं अपने आप से नफरत करता हूं। वहां पर है आपके मस्तिष्क उन चीजों की ओर संकेत करता है कि जो आपकी घृणा की पुष्टि करता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं, हम सुनते भी है, मैं अपने बॉस से तंग आ चुका हूं। तो आपका बॉस आपको अधिक और काम देता रहेगा और आपकी छुट्टी की योजना को रद्द कर देगा। तो ये इनकी सबसे अधिक संभावना बनती है। ये इनका रिजल्ट है, परिणाम है इस वाक्य का। एक लाइन आती है कि मेरा सहकर्मी, मेरा साथी इतना असंवेदनशील है, तो उनका परिणाम होता है कि रातों रात इस जीवन में उनका रवैया आपके प्रति दोस्ताना होने की कोई गुंजाइश नहीं। अब पति पत्नी के लिए, जो मेरी पत्नी है चाहे मेरे पति है, तो मेरी पत्नी मेरे दृष्टिकोण से चीजों को देख ही नहीं सकती। कई बार पति पत्नी में लड़ाई होती है कि भाई मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे समझते नहीं, और लगातार उनका परिणाम क्या होता है कि आपकी जरूरत और विचार से ही वो मोड़ते रहते हैं या मोड़ते रहेंगे। मेरे माता पिता मुझे कभी भी वो नहीं करने देंगे जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं। उनका परिणाम क्या होता है कि एक दिन कुछ और करने की आपकी इच्छा है, वो सुनना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उसने स्वयं चुनाव कर चुके हैं। बच्चों की जब पढ़ाई की बात आती है, वहां पर लोग ये सोचते कि मैं परीक्षा में फेल होने वाला हूं। उन्होंने पहले सोच लिया। तो समझिए मेरी बात को यहां पर कि उनका परिणाम क्या होगा, फेल होगा। जो बाहर की दुनिया है और भीतर की आपकी दुनिया के एक प्रतिबिंब है, जिन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उनसे बदलने से आपके जीवन का मार्ग जरूर बदल सकता है। आपके दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 6,000 की आवश्यकता है। कुछ भी आप पाना चाहते हो, उनके लिए अपने अनुभव करते हैं, उन्हें हम नापसंद करते हैं, तो सीधा मतलब है जो चाहते हैं उनके बारे में पर्याप्त ढंग से नहीं सोच रहे। और आपके लिए 3 आसान उपाय को यहाँ पर आजमाने का एक समय होता है, जो आपकी विचार प्रक्रिया को बदलने में आपकी जरूर मदद करेंगे। 3 कौन से उपाय? सबसे पहला है कि निरीक्षण करना। जो आपको पॉजिटिव विचार बनने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि अपने विचार पर ध्यान देना। जब आप नेगेटिव सोच रखते हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहने की पूरी कोशिश करिए। यह उस समय लागू होता है जब आप खुद से बात करने में बिताते हो, यानी जब भी आप सोचते हो, मतलब खुद से बातें की, जो जोर जोर से अपने माइंड में, दिमाग में अपने बारे में, किसी दोस्त परिवार के सदस्य हो, प्रियजन के बारे में इनसे बात करते हैं, तो ज्यादातर समय आप नेगेटिव सोच और एक आदत में बदल जाती है, और वही विचार आपको बार बार दोहराते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कई लोग कहते हैं कि मेरा जीवन नर्क जैसा है। कई लोग कहेंगे कि मैं इतना बेवकूफ हूं।
ये कहेंगे कि मुझे अपने शरीर से नफरत करता हूं। कोई ये भी कहेगा, हम देखते भी कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये 5 कदम बहुत आसान है और यहाँ पर बहुत ही कम प्रयास की एक आवश्यकता होती है, जिनसे आप अब परिचित हो कि प्रत्युत्तर देना की तुरंत प्रतिक्रिया। जब भी आपको कोई नेगेटिव व्यक्ति मिले, यानी कि निराशावादी विचार वाले मिले, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, बल्कि विचार का आपको एक कदम पीछे आए, फिर सोचिए और उनके मूल तत्व को जो कहना चाहता है वहां पर जाइए और वहां तक सोचिए, उनको समझिए। तो अवलोकन का अर्थ होता है कि केवल विचार को उत्पन्न करना, उन्हें अनुमति देना नहीं होता। इनका मतलब है कि उनकी जड़ों को समझना है। जब आप एक अपने नेगेटिव विचार से दूर करने लगेंगे, तब आप महसूस करोगे कि ये विचार आपके लिए कितने हानिकारक है या कितने हानिकारक नहीं। तो आपका अवचेतन रूप से, मेरा मतलब है कि हर विचार आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व, उनको एक आकार दे रहा होता है। एक छोटा सा कदम है लेकिन मायने बहुत रखता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि कैसे अपने आप को सचेत करते हैं। तो पहले जो उस संदेश जो दे रहा है उनको समझने की एक आवश्यकता है, जो कई विचार व्यक्त करने की कोशिश करता होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई मुझे आज अच्छा नहीं फील हो रहा, यानी कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो दिमाग इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि अब आप कैसे समझ सकते हैं कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। ऐसे विचार के लिए आपको खुद को सचेत करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रत्युत्तर में क्या होता है कि खुद को सचेत करने की एक आवश्यकता कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये आपकी इच्छा तय करेगी कोई विचार आपके लिए उपयोगी है या नहीं। क्या आप स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं, अब जल्दी ठीक होना चाहते हैं। आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको अपने सतर्क रहने की और देखने की आवश्यकता होती है कि ये विचार की उत्पत्ति कहां से हुई। ये सारे विचार आपके आते हैं तो आपका शरीर आपको सारी कमजोरी का संकेत देता है और थोड़े समय में अनदेखा कर रहा होता है। तो यहाँ पर अपने विचार के साथ आप उनकी उत्पत्ति का आप अनुभव करें और उनके बाद ही जो उपयोगी विचार है उनका आप स्वागत करें। तो ये वाक्य शब्द जो है, जो मन को गलत संदेश देते हैं। एग्जाम्पल जैसे वो आदमी मेरी परेशानी का कारण है। आपका दिमाग बहुत ही एक शक्तिशाली है, पर ये पहचान नहीं करता कि आप मजाक करते हैं या गंभीर। मतलब कि इनसे बुरे से अच्छे या गलत से सही छांटने की एक क्षमता का आपके पास अभाव होना चाहिए। हर चीज को सच मान लेता तो आप ये कहते हैं कि आदमी परेशानी का कारण है, तो आपका दिमाग आपका कहना मानता है। ये सारी सूचना जो होती है वो इकट्ठा करता है और आप इस संदेश को बार बार दोहराते हो कि जब वो व्यक्ति आपके लिए एक बड़ी परेशानी बना रहा होता है, तो यहाँ पर आश्चर्य होने की कोई बात ही नहीं। इसलिए
पहला कदम होता है कि जागरूक होना। तो यहाँ पर आज की टॉपिक में मैंने इस संदेश को पूरी समझाने की पूरी प्रयास किया है। जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे अगले 2 दिन के टास्क को सुन लिए, वो सबसे बड़ा है। और वहां पर ये आपका स्टेप पहला कदम खत्म होता है और ये दूसरा कदम हमारा स्टार्ट हो चुका है। जी सर। क्या आपको मेरे विचार को, जो मैं आपके लिए ले रहा हूं या ये मेरी कोशिश कर रहा हूं, क्या सही है कि गलत है? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। सही गलत नहीं, सही तो है ही है, मगर सही में भी बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है। इनको सिर्फ जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बाकी किताबें और विचार बहुत सारे लिखे होते हैं, जब जब हम उनका सही उपयोग तब है जब हम उसको जीवन में उतारते हैं। जी और इसको अगर हम जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे तो उसकी दिशा में एक कदम होगा। जी और जी वो एक ना एक दिन वो जरूर विचार वो अपने जीवन में उतारने के साथ ही वो व्यक्ति भी बदल जाएगा, उसके विचार भी बदल जाएंगे और उसका जीवन भी बदल जाएगा। जी जी। जी सर। तो ये है हमारी बहुत शानदार है, फेल्योर लाइफ। बहुत बढ़िया है। और मैं आपके बाकी भी और वीडियो देखता हूँ सर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी और कोई बोलना चाहते हैं अपना म्यूट ऑन करके बोल सकते हैं। और कल का सेशन भी हम 9 बजे ही करेंगे। 2 दिन, हर दिन हम 2 सेशन करते हैं, तो कल भी हम 2 सेशन ही करेंगे। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे का ये समय रहता है। और जूम क्लास हमारी होती है 45 मिनट की। जी और ठीक है सर, बट आप इसको वीडियो को आप जरूर ग्रुप में जरूर डालें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर शेयर करते ही वीडियो की लिंक ही आपको शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप में, जिनसे आप आज के टास्क, जो लोग नहीं जुड़ पाए, जो लोग हकीकत में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, वो जी हाँ, जरूर। जी हाँ, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और आपको कैसा लगा? ग्रुप में ना बोल पाए तो हमारे यूट्यूब पर जो उस वीडियो को देखकर आपके अपने विचार जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके विचार की धारणा जरूर है। सर, जरूर सर, जरूर। क्योंकि उसी से पकड़ भी आएगी। मैं तो एग्जाम्पल जी से जी आपका प्रतिक्रिया क्या है, आपके सोच विचार क्या है, पॉजिटिविटी क्या है और जी नेगेटिविटी क्या है, उनके बारे में समझाते एक एक कदम को लेकर चलूंगा, जिनसे आपको जी सारा जी, का सार क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डे 2 और डे 2 का टास्क है, ये खत्म होने जा रहा है। जो जी जी उसके बाद हम जल्द ही, कल शायद हमारा तीसरा टास्क भी स्टार्ट कर दे। जी सर। 10-11 टास्क है। अगर आपने जी इनको अच्छे से समझ लिया, अपने जी। जीवन में ग्रहण कर लिया, तो हम्म। आज के युग में जो इतने ज्योतिष वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट गुरुजी हैं, उनमें से आप जी अपने गुरु का चुनाव आसानी से कर लेंगे, गारंटी है मेरी। जी सर। और आप आसानी बिल्कुल। से एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। जी सर। क्योंकि हमें जरूरत होती है सही चुनाव की। वो हम्म। चुनाव आप स्वयं करोगे। मुझे चुनाव कर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि आप इनका चुनाव करें। क्योंकि जी आपका जी दिमाग की इतनी शक्ति बड़ी है, जो आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी शक्ति है। जी समय कम है, कोई बात नहीं। जी मैं बचपन की बात कर रहा हूं, मैं अपने, जब मैं, एक इंग्लिश मूवी थी जिनका मुझे नाम याद नहीं, जी वो अपने भाई की ढूंढने में वहां तक चला गया जहां पर उनका भाई था ही नहीं। मतलब इस लोक से दूसरे लोक पर वो था, मतलब उस विमान में जहां पर वो कैद था। तो वहां पर एक जंगल में उनसे मिलता है, जहां पर उनका एक गुरु मिलता है, जो वहां पर उनकी शक्ति उनको बताती है कि तुम्हारे पास वो शक्ति है, जिस तरफ तुम अपना हाथ आगे करोगे वो चीज तुम्हारे सामने और खींचे चली जाती है। उस शक्ति से उनके भाई का जो विमान था उनको बाहर निकाल दिया 1 मिनट में। वो खुश हो गया, उसने अपने भाई को विमान से बाहर लाने के लिए। पर हाँ उसने, गुरुजी ने
उसी क्षण में उनको जहां था वहां तक दोबारा पहुंचा दिया। बोला कि मैं नहीं, तुम खुद कर सकते हो, प्रयास करो। मतलब ये जो मेरे सोच विचार है बचपन से ऐसे है कि कैसे कहां से क्या मिले, तो वो कौन सी पॉजिटिव चीज है उनको मैं नोट करता था, और उन शक्ति के बारे में फिर मैंने भी प्रयास किया कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे अंदर की शक्ति है वो हमारे पास है, ना किसी और के पास। जी। मगर कैसे करें, वो विचार होता है, वो हमारा दिमाग होता है, किस तरह से कार्य का आरंभ कर दिया जाए। हमारे सामने ही घटित होती है पर उनको समझ नहीं पाते। उसके बाद सोचते हैं नहीं यार, इनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, पर ये बेवजह बेचारा मारा गया। क्योंकि तब आपके दिमाग ने सही चुनाव कर दिया। इन नियम को, इन टास्क को जब आप फॉलो करेंगे ना, अपनी अच्छाई और नेगेटिव दोनों को आप लिखोगे, तब आपको एहसास होगा कि भाई क्या चीज है। जब तक वो टास्क आप लिखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप लिखोगे, तब आप वो महसूस करोगे आपकी शक्ति क्या थी। जो लोग बचपन की यादों में कहीं पर रेस लगाती होगी ना, तो उनको जरूर याद होगा कितनी मेहनत करते थे, एक ही चीज पर फोकस करते कि नहीं, इनसे मुझे आगे जाना है, मैं फर्स्ट रैंक लेना चाहता हूँ, सेकंड में नहीं आना चाहता। कितनी मेहनत करते हैं, मतलब फोकस करते हैं उस बात की ओर। आजकल फोकस तो दिख ही नहीं रहा, कहां पर किसका फोकस है पता ही नहीं चलता। जहां पर जिस जो चीजें नए लेकर आए वहां पर उनके पास गए, उन पर चले गए। फिर उसके बाद कोई बोला कि भाई अब चावल के दाने से आप फलित करना सीखोगे, तो वहां पर चले गए। कोई बोलेगा कि भाई मैं आपको ऑयल से कैसे फलित होता है, तो वहां पर चले गए। लेकिन कहीं पर उसने अपने एक बात को फोकस नहीं किया, मैं नाड़ी सीख लूंगा, मैं न्यूरोलॉजी कर लूंगा, मैं लोसो कर लूंगा। कहीं पर फोकस नहीं किया, इधर से उधर। इस बात को याद रखिए, सबसे बड़ा कीमती है आपका समय। सब कुछ मिलेगा, पर आपका गया हुआ समय आपको नहीं मिलेगा। सोच विचार के, एक पॉजिटिव थिंकिंग लाकर क्या करना है, वहीं पर पैसा खर्च करो, वहीं पर आगे बढ़ो, उस चीज की ओर पहुंचो जहां तक आपका लक्ष्य ना लेकर जाए, आराम से लेकर जाएगा। जब मैं नहीं आती थी वो मैं टीचर बार बार दोहराने के लिए बोलते थे, 2 बार लिखो, 5 बार लिखो। मैंने 100 बार लिखा, तब जाके दिमाग में बैठा था कि नहीं, गलती है, क्योंकि हम लिखते तो वही है, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है।